Hello students, today we will discuss polarization theory. What is this polarization theory? This polarization theory is helpful in understanding the trans effect. Okay, so let's get started. Polarization theory was suggested by a scientist named Greenberg. अब पोलराइजेशन थ्योरी समझने से पहले एक बार हम अपने ट्रांस इफेक्ट को रिवाइज करते हैं। ट्रांस इफेक्ट में क्या है कि एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हम लेकर चलते हैं। सपोज करो हमने ये एक ट्रांस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स लिया है। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं एक न्यूक्लियोफाइल Y के साथ, तो जो कंपाउंड यहाँ पर बनेगा वो क्या होगा, यहाँ पर हमने एक टी लिगेंड ऐसा लिया है जिसका टी लिगेंड कैसा लिया है, टी लिगेंड ऐसा लिया है जिसका ट्रांस इफेक्ट टी लिगेंड इज ए टाइप ऑफ लिगेंड इन विच हैव मोर ट्रांस इफेक्ट। टी का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है। अब टी का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है तो टी अपने से अपोजिट बॉन्ड को ब्रेक करेगा और यहाँ पर जो नया बॉन्ड बनेगा वो क्या हो जाएगा, प्लेटिनम और वाई का। ओके, रिमूवल किसका होगा, एक्स का। इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल क्या है, वाई। तो अब हम पोलराइजेशन थ्योरी से ये पढ़ेंगे कि ट्रांस इफेक्ट टी का ज़्यादा है तो एक्स और प्लेटिनम का बॉन्ड ब्रेक कैसे करता है। ओके, मीन्स प्लेटिनम और एक्स का बॉन्ड वीक कैसे होता है टी के ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होने से। ओके, तो अब हम इसको पढ़ेंगे पोलराइजेशन थ्योरी से। हमने देखा कि जो पोलराइजेशन थ्योरी है ये थ्योरी किसने दी थी, ग्रीनबर्ग ने। और इस थ्योरी में होता क्या है, हम इसको डायग्राम से समझते हैं। हमने यहाँ पर कंसिडर किए हैं दो बॉन्ड। एक बॉन्ड कौन सा है, प्लेटिनम और लिगेंड ट्रांस टी का, और दूसरा बॉन्ड हमने कंसिडर किया है प्लेटिनम और लिविंग ग्रुप का। ओके, तो यहाँ पर हमने जो ट्रांस लिगेंड टी लिया है, ये टी लिगेंड की कुछ स्पेशल फीचर हैं। स्पेशल फीचर क्या है कि जो टी आपका लिगेंड है ये मोर पोलराइजेबल है। कैसा लिगेंड है, मोर पोलराइजेबल। टी लिगेंड कैसा है, मोर पोलराइजेबल। अब अगर ये मोर पोलराइजेबल है तो इजीली पोलराइज हो जाएगा, और इजीली पोलराइज हो जाएगा तो एक डाइपोल इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये पता है कि प्लेटिनम मेटल है। प्लेटिनम मेटल है तो इस पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज होगा। जो मेटल प्लेटिनम का ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम क्या कह रहे हैं, प्राइमरी चार्ज, वो प्राइमरी चार्ज ट्रांस लिगेंड टी के अंदर पोलराइजेशन करवाएगा, जिसकी वजह से टी का एक डाइपोल इंड्यूस हो जाएगा, टी में डाइपोल इंड्यूस हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपका टी लिगेंड और प्लेटिनम के इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसको इसने अफेक्ट कर दिया है, जो डाइपोल बना है उसने, जिसकी वजह से जो एक्स लिविंग ग्रुप है उसमें भी क्या हो जाएगा, डाइपोल इंड्यूस हो जाएगा। और जो टी का ट्रांस इफेक्ट है वो इस टाइप से डाइपोल इंड्यूस कराएगा कि जो एक्स का नेगेटिव चार्ज हो वो क्या हो जाए, रिपेल हो जाए। ठीक है, तो इसको हम अब थ्योरी को पढ़ते हैं। थ्योरी में एक्चुअल में है क्या। Let us consider two bonds. One is T and platinum bond, other is platinum and X bond. These two bonds are trans to each other in a square planar complex. Square planar complex में हमने दो बॉन्ड को कंसिडर किया। एक आपका T और प्लेटिनम का बॉन्ड है, सेकंड आपका प्लेटिनम और X का बॉन्ड है। अब हमने सपोज किया है, सपोज द लिगेंड T is more polarizable देन लिगेंड एक्स। एक्स जो है उससे ज़्यादा पोलराइजेबल लिगेंड कौन सा है, टी। अब टी ज़्यादा पोलराइजेबल होने की वजह से ये जो लिगेंड टी और मेटल के चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। दिस विल इफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन लिगेंड टी एंड मेटल। ऑल्सो
द प्राइमरी चार्ज ऑन मेटल आयन पोलराइजेज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑन टी। अब आपको ये पता कि मेटल के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी है ही, तो मेटल का जो पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम प्राइमरी चार्ज बोलते हैं, वो चार्ज क्या करेगा, टी को पोलराइज करवाएगा। और जब टी पोलराइज हो जाएगा तो एक डाइपोल इंड्यूस करेगा टी में। ओके, सो द प्राइमरी चार्ज ऑन मेटल आयन पोलराइजेज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑन टी एंड हंस induce a dipole in T. The dipole in T in turn induce a dipole in the metal. हमने क्या पढ़ा कि जो आपकी मेटल है प्लेटिनम, जिसके ऊपर ऑलरेडी क्या है पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज टी को पोलराइज करेगा, जिसकी वजह से टी के अंदर डाइपोल इंड्यूस हो जाएगा और जो टी का डाइपोल होगा वो प्लेटिनम में एक डाइपोल को इंड्यूस करवाएगा। ओके, अब देखो टी में भी डाइपोल इंड्यूस हो चुका है, प्लेटिनम में भी डाइपोल इंड्यूस हो चुका है, तो ये क्या करेगा, ये मेटल आयन प्लेटिनम एक्स जो कि लिविंग ग्रुप है, लिविंग लिगेंड है, इसमें भी क्या कराएगा, इसमें भी डाइपोल को इंड्यूस करवाएगा। और जो डाइपोल होगा उसकी ओरिएंटेशन कुछ इस टाइप से रहेगी कि जो एक्स का नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा। ओके, द ओरिएंटेशन ऑफ दिस डाइपोल ऑन द मेटल आयन इज सच दैट इट रिपेल्स द नेगेटिव चार्ज इन द लिगेंड एक्स। जो आपका एक्स लिगेंड है इसके अंदर ओरिएंटेशन नेगेटिव चार्ज की कुछ इस टाइप से रखेंगे ताकि जो डाइपोल आए वो नेगेटिव चार्ज को क्या करे, रिपेल करे। As a result of the attraction of X for the metal platinum is reduced and the platinum X bond is lengthened and weakened. अब क्या होगा कि अट्रैक्शन बन चुका है किसके बीच में, टी और मेटल के बीच में, ट्रांस लिगेंड टी और मेटल के बीच में अट्रैक्शन बना है, जिसकी वजह से प्लेटिनम और एक्स का अट्रैक्शन रिड्यूस हो जाएगा। और अगर प्लेटिनम और एक्स का अट्रैक्शन रिड्यूस होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, प्लेटिनम और एक्स की बॉन्ड लेंथ तो इंक्रीज हो जाएगी और बॉन्ड कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ओके, और इसको हमने एक्सप्लेन करने के लिए एक्सरे एक्सपेरिमेंट किया, जिसके अंदर क्या था, आपने दो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स लिए, जिसमें एक क्या है आपका ट्रांस आइसोमर है और सेकंड हमने क्या लिया है, सिस आइसोमर। जब हमने ट्रांस आइसोमर में देखा कि प्लेटिनम और Cl की जो बॉन्ड लेंथ है वो आई हमारी 229.4 पिकोमीटर, 229.4 पिकोमीटर। जब हमने सिस आइसोमर को कंसिडर किया तो सिस आइसोमर में बॉन्ड लेंथ कितनी मिली हमें, 236.4 टू 238.8 पिकोमीटर। इसका मतलब क्या था कि जो ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से बॉन्ड क्या हो चुका है, वीक, और वीक बॉन्ड होने की वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो गई है, इंक्रीज। तो ये था पोलराइजेशन थ्योरी क्या होती है ट्रांस इफेक्ट को समझने के लिए। हम एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। ट्रांस इफेक्ट की पोलराइजेशन थ्योरी क्या कहती है, पोलराइजेशन थ्योरी ये कहती है कि आपने कंसिडर किए दो बॉन्ड, एक है आपका लिगेंड टी मेटल और लिविंग जो लिगेंड है वो हो गया आपका एक्स, जिसको हमें सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, तो हमने कंसिडर किया कि जो टी आपको ऐसा लिगेंड लेना है जो कि क्या है, मोर पोलराइजेबल, किसके कंपैरिजन में, एक्स के कंपैरिजन में। तो आपने देखा कि जो प्लेटिनम मेटल है जिसके ऊपर ऑलरेडी क्या था, चार्ज था, जिसका प्राइमरी चार्ज जो आपका लिगेंड टी है इसके अंदर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूशन करा देता है, इसके अंदर एक इंड्यूस कराता है डाइपोल। अब प्लेटिनम मेटल की वजह से टी के अंदर एक डाइपोल इंड्यूस हो चुका है, वो डाइपोल क्या करेगा, मेटल के अंदर भी एक डाइपोल को इंड्यूस कराएगा। अब मेटल का जो डाइपोल है वो डाइपोल एक्स में भी डाइपोल को इंड्यूस कराएगा, बट इस तरीके से कराएगा कि जो एक्स होगा उसका जो नेगेटिव चार्ज होगा वो रिपेल वाली कंडीशन में आ जाए। मीन्स जिसकी वजह से क्या होगा कि जो टी और प्लेटिनम का बॉन्ड था ये तो क्या हो जाएगा, स्ट्रोंग हो जाएगा, और प्लेटिनम और एक्स का जो बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा,
बॉन्ड वीक हो जाएगा। अब अगर बॉन्ड वीक हो चुका है तो वो बॉन्ड इजीली क्या करेगा, ब्रेक करेगा। ओके, तो ये क्या था, पोलराइजेशन थ्योरी ऑफ ट्रांस इफेक्ट। आई होप आपको ये पोलराइजेशन थ्योरी समझ में आ गई होगी।